धर्म का खेल अपने देश में चल सकता है, विदेशों में ऐसा नहीं है। ये चीज़ बार बार कहते आए हैं। ठीक है भाई, राम मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी चीज़ है, आस्था का प्रतीक है, बन गया, खुश हैं सभी। किसी ने नाराज़गी तो जाहिर नहीं की ना। जो नाराज़गी जाहिर करता है वो अलग बात है। लेकिन ये धर्म का खेल है। एक तो विदेश में आपको पता है, बच्चा विदेश जाता है 40-45 लाख रुपए भर के जाता है। नॉर्मल से देश में जाता है तो उसमें 20-25 लाख रुपए भर के जाता है, या फिर जो डोंकी डांकी के जरिए जाता है। लेकिन विदेश में भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक तो घर वालों से पूछना, अब उन घर वालों से पूछना जिनको विदेशों से नौकरी से निकाल दिया गया ना, उनके घर वालों से पूछना क्या आप खुश हो? अब जो राम मंदिर की जो इन्होंने खुशी मनाई, खुशी के बदले में उनको वापस इंडिया भेज दिया कि जाओ आप वहाँ पे जाकर खुशी मनाओ। खबर क्या है पूरी सुनना और थोड़ा ध्यान से सुनना। यही तो बोला था मैंने, इस धर्म के जहर से ना अपने बच्चों को बाहर निकाल लो। लेकिन बच्चे इतनी जल्दी जो चिंटू मिंटू हो जाते वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आते। कुवैत राम मंदिर उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 9 भारतीय कामगारों को स्वदेश भेज दिया गया। आपने सोचा न्यूज यहीं तक है। एक तो नौकरी यहाँ पे पहले ही नहीं है, क्या उन नौ के नौ को आते ही नौकरी मिल जाएगी? और क्या इतनी तनख्वाह की नौकरी मिल जाएगी जितनी वो वहाँ पे कुवैत में कर रहे थे? अब ये खबर क्या है, इसको थोड़ा पूरी सुनना और ध्यान से सुनना भाई, ताकि आप अपने बच्चों को बचा सको। पहले बताया था, किसी की आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आप उसके चक्कर में है ना अपना सब कुछ बर्बाद कर लो, और ये बर्बाद होगे। मीडिया वहाँ की मीडिया के अनुसार है ये, यहाँ मंडियों के अनुसार नहीं है, मीडिया के अनुसार, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के बाद कुवैत में कम से कम 9 भारतीय श्रमिकों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यह इंडियन प्राइम के बाद आता है। सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह के बाद राम मंदिर का उद्घाटन किया। अब सुनो इनके साथ हुआ क्या। कुवैत में 2 अलग-अलग कंपनियों के प्रवासियों ने मंगलवार को 23 जनवरी को अपने कार्यस्थल पर मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। नियोक्ताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और कथित तौर पर उन्हें वापस भेज दिया गया। एक तो नौकरी यहाँ पे पहले ही नहीं है, पहले ही नहीं है, और गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये देख लेना, या तो अपनी ज़मीन बेच के गए होंगे यहाँ से, तो वो सब कुछ बेच बेच के वहाँ पे चले गए। अच्छी भली नौकरी थी, क्या मिला अब? क्या मिला? ठीक है भाई, खुश हो, अपने खुशी अपने घर पे मना लो। तुम सोच रहे हो विदेश में भी ऐसे ही चलेगा? एक तरफ मान मंडिया तो दिखा रही पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया राम मंदिर का, फिर कुवैत से 9 भारतीयों को नौकरी से कैसे निकाल दिया गया? क्या इस मीडिया के पास इन सवालों का जवाब है? आप इन मीडिया से सवाल पूछ के देखो, जिन 9 भारतीयों को नौकरी से निकाला गया है, क्या उनको नौकरी दे दोगे? मंडियों के दलालों की नौकरी वैसे खतरे में है, ये तो वैसे अपनी नौकरी बचाने के लिए चाटुकारिता की सारी हदें पार कर चुके हैं, सारी हद पार कर चुके हैं। फिर बताया था, जो मंडिया दिखाती है ना उसका उलट सोच के देख लिया करो। मंडिया दिखा रही है पूरी दुनिया राम में होगी, विदेशों में 22 जनवरी की छुट्टी कर दी गई, ये कर दिया। छुट्टी नहीं की गई, लोगों की छुट्टी कर दी गई। वहां से लोगों की परमानेंट छुट्टी करवा दी इन्होंने। किसी ने सवाल तो नहीं उठाया, किसी ने ज़्यादा वो तो नहीं किया। ठीक है भाई, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर क्यों? और ये यहाँ पर मैंने बताया था कि सिर्फ 22 जनवरी नहीं, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगा ये। नुकसान किस किस का होगा वो अपना देख लेना। अभी तो ये 9 गए हैं और पता नहीं कितने आएंगे। क्यों? अगर आपको ठीक है राम मंदिर बनाना था, आपने मंदिर बनाया, बड़ी अच्छी बात, राम मंदिर बन गया, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर डांस कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे जब तुम्हारे को डांस ही मस्जिद के सामने करना था तो मस्जिद बना लेते, आराम से डांस करते उसके सामने, आराम से। चर्च के ऊपर से तुम राम मंदिर का वो लगा रहे हो, झंडा लगा रहे हो, क्यों? अच्छी बात है ये? किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाना, क्या यह सिखाता है धर्म? हमने तो आज तक किसी धर्म की किताब में ये नहीं पढ़ा कि आप दूसरे धर्म को मतलब डाउन दिखाओ और अपने धर्म को बड़ा दिखाओ। सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पहले ही बताया था। लेकिन जो ये जहर भर दिया गया ना नशों में जहर भर दिया गया, खास करके युवा, इससे बचो। एक तो नौकरी वैसे नहीं मिल रही है, ऊपर से मिल रही है तो तुम इस अंधभक्ति के चक्कर में अपनी नौकरी भी गंवा रहे हो, अपनी नौकरी गंवा रहे हो। अब इस न्यूज़ को उनके घर वाले पढ़ेंगे, वो नो कौन कौन है, वो जब आएंगे इंडिया में क्या बताएंगे? कौन सा बड़ा काम करके आए हो तुम? यहाँ से तुम ज़मीन बेच कर गए थे विदेश में, वहाँ पे कौन सा कद्दू में तीर मारा तुमने ये काम करके? कुवैत है वो, सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा। अब मिल जाएगी उनको, इंडिया में वो तनख्वाह मिल जाएगी? सवाल ये होता है करने वाला। हम सवाल राम मंदिर पर नहीं उठा रहे, सवाल लेकिन इस मंडिया पे उठ रहा है। जो भांड मंडिया हमारे यहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं, उनसे सवाल है, क्या वो नौकरी दिलवा देंगे उनको? अगर यहाँ पे नौकरी मिलती तो विदेश क्यों गए थे वो? सीधी सी बात है, विदेश क्यों गए अगर यहाँ पे नौकरी मिल जाती तो? बहुत से ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते, अपनी ज़मीन बेच बेच कर विदेश में जा रहे हैं। कोई सीधे तरीके से जा रहा है, कोई डोंकी डांग के इस तरीके से जा रहा है। एक तो वहाँ पे नौकरी मिलनी मुश्किल, और मिल जाती है तुम ये धर्म का झंडा उठा लेते हो।
सोचना चाहिए था। एक मुस्लिम कंट्री में तुम्हारे को नौकरी मिली हुई है और तुमने वहाँ पे जाके ये ड्रामा किया। ड्रामा ही बोलेंगे इसको, नौकरी की तो ड्रामा ही है। भाई ठीक है, तुम्हारे खुशी थी, अपने घर पे मना लेते खुशी, या तुमने उस कंपनी में दिखाना था देखो हम पूरे राम के भगत हैं। एक ये हरियाणा में भिवानी में जो होया, क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? अगर पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो भिवानी में जो हनुमान बना हुआ था उसके अंदर भी प्राण डाल दो। वो जोश जोश में इतना होश खो गया कि उसका हार्ट अटैक हो गया। ये सब चीज़ें हैं ना, बड़ी आराम से समझानी चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये किसने बताया, ये बताओ। अपने धर्म का खुद मजाक बनाते हो, खुद, कोई दूसरा नहीं बनाता। कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। और बता दो ना, कौन ऐसा करता है? कोई करता है क्या? किसी ने नहीं किया होगा, या किसी ने किया है? अगर किया है तो उसको इनाम मिला है, जैसे इन लोगों को मिल गया इनाम। अच्छी भली नौकरी थी, अच्छे भले वहाँ पे क्या मिलता है, दिनार मिलते हैं, शायद दिनार ही होगा ना, अरसों से महंगा होता है शायद दिनार, डॉलर से भी महंगा होता है ना। अच्छे भले दिनार कमा रहे थे, अपने देश में भेज रहे थे। अब क्या मिलेगा? अब वो खुद ही आके बैठ के, अब वो वहाँ पर यहाँ आकर नौकरी ढूंढेंगे, वो नौकरी इनको मिलेगी नहीं। दूसरी बात, जब आदमी लाखों में कमाता है ना और फिर उसको हज़ारों की नौकरी दोगे, उससे फिर वो नौकरी भी नहीं होती है, वो नौकरी कर ही नहीं पाएगा। कर पाएगा तो आप बता दो, अगर कर पाए तो। एक जो भाई, एक सवाल है, जो एसजीपीसी ने 63 लाख रुपए खर्च किए हैं, कहाँ से खर्च किए हैं, किसके लिए खर्च किए हैं? एक भाई ने पूछा था मेरे से, जो डिब्रूगढ़ में बंद है ना, 10 के 10 युवा, उनके ऊपर 63 लाख रुपए खर्च किए हैं एसजीपीसी ने। कहाँ से खर्च किए, किसके कहने से किए हैं ये? और वकीलों पे किए हैं क्या 63 लाख रुपए? अगर वकीलों पे किए होते तो वो अब तक आ जाते, इतना पैसा लगा के तो आ जाते। इसकी डिटेलमेंट आपको अगले वीडियो में देंगे, डिटेल, पूरी डिटेल है। वहाँ के जो है उनको प्रधान ने जो बयान दिया है उसके आधार पर पूरी डिटेल बताएंगे आपको। एक भाई पूछ रहा था कि ये कैसे होया। सबको पता है एसजीपीसी को एक तरफ बोलते हैं कि बादलों के अंडर में है। अगर बादल बादल परिवार तो खुद ही खिलाफ था, अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ था, फिर उन्होंने इतना पैसा खर्च कैसे कर दिया? फिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? एक तरफ आप किसी के बच्चे को जेल में डाल दो, फिर उसके ऊपर तुम पैसा खर्च करके दिखाओ, वाह वाह लूटो। तो पंजाब वालों को इस चीज़ को सोचना चाहिए। जैसे ही चुनाव आया है, अब देखना बंदी सिंहों को रिहा करवाने के लिए सभी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, सभी पार्टियां। और सुखबीर बादल तो बोल रहा है पंजाब का असली पुत्र वही है। फिर माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं बादल साहब? माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो? सोचने वाली बात है। चलो आपकी डिटेलमेंट बताएंगे। आपके साथ साथ मजीठिया भी कूद गया है, जो कह रहा था ना 10 मिनट हमारे को दे दो, अमृतपाल को बंदे का पुत्र बना देंगे उसको। सबके डिटेलमेंट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, पूरी डिटेल है। ऐसे नहीं कि भाई कोई हवा हवाई बात नहीं करनी कभी किसी के साथ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, ठीक है, अच्छी बात, राम मंदिर बन गया, हो गया, 22 जनवरी का था, सब कुछ हो गया, अब लोगों की नौकरियां जा रही, इसका क्या है? क्या इन मंडियों से सवाल नहीं बनता? आप दिखाना क्या चाह रहे हो? क्यों इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, राम मंदिर राम मंदिर, बाकी देश में कुछ था ही नहीं, बाकी तो देश के अंदर कुछ था ही नहीं। अभी चुनाव आगे हैं तो बस मंदिर पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं आप सोच रहे हो विकास कहाँ पे हुआ है? फिर बता दो, नौकरियां कहाँ पे? विदेशों से नौकरियां जा रही हैं। ये चीज़ें सोचने वाली हैं, इन पर हवा हवाई बातें नहीं होती। इनके ऊपर ना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और खास करके अपने बच्चों को समझाओ कि धर्म के चक्कर में अपनी नौकरी को मत खो देना। अपनी नौकरी खो के बैठ जाओगे। अभी तो ये 9 गए हैं, पता नहीं कितने 9 आएंगे। इन चीज़ों के प्राण बच्चों को समझाओ। आस्था अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह पे, ये जरूर ध्यान रखना। एक रिक्वेस्ट, अपने बच्चों को समझाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।